Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, so this is part 3 of exercise 5.1, right? पिछले दो पार्ट्स में हमने 18 क्वेश्चंस किए एंड करीब करीब दो पार्ट्स तो और लगेंगे अभी बाकी क्वेश्चंस करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 19 इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू x माइनस. अब कईयों को लग रहा होगा ये x माइनस ब्रैकेट के अंदर x है, बट ये ब्रैकेट के अंदर x नहीं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. अब देखो, इस ब्रैकेट्स के अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग मीनिंग है. ठीक है ना. इसका इसका मतलब बिग ब्रैकेट भी होता है. बोलो. अभी हमने पिछले कुछ चैप्टर में देखा, ये हम मैट्रिक्स को शो करने के लिए भी करते हैं ना. अभी फंक्शंस की दुनिया में इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो आपको चेक करना है भी कि इसका मीनिंग क्या निकल के आया है, कहाँ पे क्या निकल के आया है. ठीक है. अब वैसे इसने देखो यहाँ पे लिख दिया हेयर, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बताने की आपको जरूरत है नहीं, सबको पता है. ओके, सो टेल मी प्रियांशु, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम 5.9 पे लगाएंगे तो यू व्हाट यू विल गेट एज आंसर? ठीक. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 6. क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? कुछ नहीं करता, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा देता है, इंटीग्रल पार्ट रख देता है. दैट्स इट. ओके. अगर इंटीजर पे लगेगा तो इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन अगर नॉन इंटीजर पे लगेगा तो उसका फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट हटा के इंटीग्रल फॉर्म देगा. ग्रेटेस्ट, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर. तो 5.9 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 5 4 3 2 1, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? 5. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये काम करता है. अब आपको प्रूव करके बताना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है. अगर कहीं पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो ओवरऑल फंक्शन एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हर एक इंटीजर पे उसको उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनता है चाबी वाला. तो वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे आपके हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे आपका पेन उठाना पड़ेगा आपको, है ना. तो डिसकंटिन्यूस होगा एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट. अब कोई एक पर्टिकुलर इंटीजर तो दिया नहीं, तो हम सारे इंटीग्रल पॉइंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव मान लेंगे सी. यानी सी यहाँ पे एक इंटीजर है और उस पर चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं, और हमको प्रूव करना है कि वो नहीं है. शुरू करें. ओके, सो स्टार्ट राइटिंग इफ यू वांट. द गिवन फंक्शन इज, आप घर जाके लिखोगे, पुराना कंप्लीट नहीं है क्या? Here the given function is g of x equal to x minus greatest integer function x. ठीक है. अब अपने को चेक करना है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे, राइट. तो हम किसी इंटीग्रल पॉइंट को क्या मान रहे हैं? c. नाउ फॉर एनी c बिलोंग्स टू, इंटीजर को क्या बोलते हैं? z. फॉर एनी c बिलोंग्स टू z, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो हर एक इंटीजर के लेफ्ट साइड पे डिफरेंट डेफिनेशन है और राइट साइड पे डिफरेंट डेफिनेशन है. कोई भी इंटीजर मान लो, लेट से मैंने इंटीजर मान लिया 7, तो 7 के लेफ्ट में डेफिनेशन डिफरेंट होगी. 7 के लेफ्ट में इसका आंसर 6 आएगा और 7 के राइट में इसका आंसर 7 ही आएगा ना. राइट और लेफ्ट का मतलब इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट. तो 7 से जस्ट स्लाइटली छोटा सा नंबर ले लूं तो उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊं तो आंसर 6 मिल जाएगा, और 7 से स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लूं और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 7 है. तो डिफरेंट डेफिनेशन होंगे 6 और 7. तो हर एक इंटीजर पे डिफरेंट डेफिनेशन है, तो यू विल हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इस वाले इक्वेशन में. ठीक है, निकालें. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ c ऑफ f x. पुट अप करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स c नेगेटिव साइड, और एक बार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो जो है वो लिख देता हूँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, डन. और एक ब्रैकेट और लगेगा क्योंकि उस पूरे पे लिमिट लग गई. अब इस ब्रैकेट का मतलब एक ब्रैकेट है और अंदर वाले ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना. तो थोड़ा वो डिफरेंशिएट करके करना, उसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देना, उसको थोड़ा छोटा बना देना, जैसे वो आप भी कंफ्यूज ना हो, चेक करने वाला भी कंफ्यूज ना हो. चले आगे, चलते हैं आगे. अब क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसको एच में कन्वर्ट कर दूं. उसको एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0. जहां जहां एक्स से बताओ प्रियांशु वहां क्या आएगा? जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आएगा? एच.
जेड। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। आप भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंक्शन सब भूल जाओ, मैं तो एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूँ, जब हम लिमिट को एच में कन्वर्ट करते हैं तो अंदर एक्स की जगह क्या आता है? हम्म? बोलो आप। एक्स की जगह आएगा सी माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा? कल कुछ अलग ले रहे थे क्या? कल भी तो यही ले रहे थे। तो फिर अभी तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अभी तो मैं एक सरल सी चीज पूछ रहा हूँ जो हम पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं। एच में कन्वर्ट करना नहीं आता आपको लिमिट को? हम्म? नहीं आता क्या? बोलो भाई। यहाँ पे हमने एक्स और इसकी वैल्यू मुझे सी से जस्ट छोटी लेनी है। तो सी से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होती है? उसमें से वो छोटा सा नंबर माइनस करो, यही होती है सी से जस्ट छोटी वैल्यू। और सी से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होती है? उसमें वो बड़ा नंबर जोड़ो। सो एक्स की जगह क्या लिखेंगे बताओ फिर से? सी माइनस एच लिख दूं? बोलो सी माइनस एच। माइनस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाला एक्स के लिए भी तो वही लिखेंगे। क्या? सी माइनस एच। सी माइनस एच। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब ये सोच के बताइए मुझे कि जब मैं c माइनस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा, c एक इंटीजर है वहां पे, उस इंटीजर में से एक h नाम की छोटी सी वैल्यू माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू मिले उस पे लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बोलो। c माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल c को कोई इंटीजर ले लो, बोलो c कोई भी इंटीजर। 5 माइनस एच। एच यानी छोटा सा नंबर, मान लो 0.1 है। तो कितना आ गया ये? 4.9। अब 4.9 पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो क्या मिलेगा? 4। सी मैंने 5 लिया था तो आंसर 4 मिला, यानी जस्ट एक छोटा इंटीजर मिला। यस, तो सी माइनस एच पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाइए। अब देखिए, अगर आपको याद नहीं है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपने ऐसे मान लिया कि ये तो कोई ब्रैकेट है, तो अगले स्टेप में इसको ब्रैकेट के लिहाज से कैसे सॉल्व करोगे? सी माइनस एच माइनस सी प्लस एच कैसे करोगे? माइनस एच से प्लस एच खत्म, सी माइनस सी खत्म, सब खत्म, जीरो कर दोगे, है ना? बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट? सो इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू लिमिटेबल वैल्यू एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो ये अंदर वाली वैल्यू बन चुकी है सी माइनस वन, ठीक है? सी माइनस एच माइनस सी माइनस वन को फिर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो माइनस सी प्लस वन हो जाएगा, समझ आ गया? अब यहाँ से सी माइनस सी तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? वन माइनस एच। क्या बचा? वन। उसमें भी एच की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो आंसर आ जाएगा वन। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से फंक्शन अप्रोच कर रहा है वो वन की तरफ कर रहा है। अब राइट साइड से देखें। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। सी पॉजिटिव ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, वही सेम। चलो अब इस बार वापस एच में कन्वर्ट कर दूं। बताओ अब एक्स की जगह अंदर क्या लिखूंगा? सी प्लस एच। तो एक्स की जगह सी प्लस एच लिख दो। सी प्लस एच। फिर आगे क्या है? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ सी प्लस एच पे। सी प्लस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, लगा दिया। ओके। चलिए अब सोचो वापस से कि अब सी प्लस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। बोलो क्या आएगा आंसर? सी आएगा, क्योंकि सी तो कोई इंटीजर है, उसे स्लाइटली एक बड़ा छोटा सा नंबर इसमें ऐड कर दिया, लाइक 5 में 0.1 ऐड कर दिया, 5.1। तो 5.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, यानी जो इंटीजर सोचा था वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा, जस्ट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो सी माइनस एच, नहीं सी प्लस एच है, सी प्लस एच और फिर माइनस इसका आंसर सी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सी कैंसिल आउट होके आंसर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो रखा तो जीरो आ गया।
सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हेयर, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी नेगेटिव of fx is not equal to limit extending towards c positive side of fx for any integer c. So limit does not exist, limit extending towards c of fx does not exist. ठीक है, फिर ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे, hence the given function fx is not continuous. fx is, वो की वो लाइन लिख देना, discontinuous at any integral point c, और फिर शो करना था तो प्रूव। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए हम? 19 के बाद 20th क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इस कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई पे, ये प्रूव करना। अब सिंगल डेफिनेशन है, तो सिंगल डेफिनेशन में वैसे तो हम दो लिमिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, बट कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में इंडिटरमिनेट फॉर्म ज्यादा ही बनती है कुछ। इसको लॉक करो। अगर वो बनती है, चलो हो गया अपने, अगर वो बन जाती है फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास, मतलब क्या उसका सॉल्यूशन है कि टेक एलएचएल एंड आरएचएल सेपरेटली। एक बार वैसे ही करके देख लो, अगर वैसे ही काम हो जाता है तो जैसे इसमें तो काम हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ क्वेश्चंस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सो गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। कंटिन्यूटी चेक करनी ओनली एक्स इक्वल टू पाई पे, तो बाकी की बात इस बार नहीं करेंगे, इर्द गिर्द की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई। और एक बार के लिए तो सिंगल लिमिट से ही चला के देखते हैं काम कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई और एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई और एफ एक्स की वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, पाई पुट अप कर दूं उसमें, सो एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। हाँ, पाई स्क्वायर बिल्कुल होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। और फंक्शन की वैल्यू निकालें तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं है पाई स्क्वायर प्लस 5, सो आपको दो डिफरेंट लिमिट्स निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इतना एक लाइन का क्वेश्चन भी 3 वेटेज में, 3 मार्क्स के वेटेज में दे निकाल देना अलग अलग, ठीक है, वो डिसीजन अल्टीमेटली आपका होगा। ठीक है, चलो। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो भी वही आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये वही हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो लिमिटेबल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। देखो, डिस्कस करने के लिए कह रहा है, प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, तो देखो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यस द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, हो जाएगा कंक्लूजन। लिमिटेबल वैल्यू इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स। इट वाज एन वेरी इजी वन, 4 लाइन का ही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब सुनो बेटा यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में साइन एक्स एंड कॉस एक्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स 1/sin x, 1/cos x, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, हर जगह कॉस बाई साइन, कॉस 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 साइन, इनका इन्वॉल्वमेंट है। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो है कि जैसे कर रहे थे वैसे ही कर दो,
कोई एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई, सॉरी डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो वही सी लेके जैसे भी करते थे वैसे कर दो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ जाएं सब में ही साइन एंड कॉस का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं सब में ही क्या आ जाए, साइन एंड कॉस का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, सब में ही, जैसे सब में ही है, तो आप साइन एंड कॉस को कंटिन्यूस प्रूव करो पहले, साइन को सेपरेटली कॉस को सेपरेटली, फिर क्या करें, यूज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, बस वो जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लास्ट के 2 मिनट में सीखी थी अपन ने नोट्स में। सो उसी के लिए, उस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी सिखाने के लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है। अगेन अगर नहीं है, बहुत सारे नहीं है, केवल एक ही है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं कि अलग अलग करें। तो अभी के लिए अपन अलग अलग करके कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके कर रहा हूं मैं। ठीक है। चलो तो पहला काम करो आप, साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करो और कोस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करो। ठीक है। और साइन एक्स को और कोस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना एक तरीके से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बनता है कि प्रूव करो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस है। ठीक है, शुरू करें। तो मैं एक काम करता हूँ, here for the given functions, for the given functions, इनको मैं g ऑफ x और h ऑफ x मान लेता हूँ क्योंकि एफ एक्स इन्होंने खुद ने दे रखा है। for the given functions let g of x be sin x and h of x be cos x। ओके, अब सेपरेटली लेते हैं पहले, क्या, g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स की डोमेन बताओ, सारी डोमेन पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, बोलो क्या डोमेन है साइन एक्स की डोमेन। हम्म, बोलो, एनी रियल नंबर। साइन एक्स की डोमेन इज एनी रियल नंबर। अब सारे रियल नंबर ले नहीं सकते तो टेक एनी सी पॉइंट बिलोंग्स टू डोमेन आर। ठीक है। नाउ फॉर एनी सी बिलोंग्स टू डोमेन आर। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वो भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो डू वन थिंग, इस बार एलएचएल आरएचएल ले लेते हैं अलग अलग। तो लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है। लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी नेगेटिव ऑफ एफ एक्स हमारा साइन एक्स। ठीक है। एच में कन्वर्ट करो, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हम्म, सी माइनस साइन एक्स, क्यों, एक्स की जगह लिखना है ना, सी माइनस एच। ठीक है। अब साइन सी माइनस एच को फर्दर सॉल्व करो, क्या बनता है ये, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, यानी साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, यही होता है। ब्रैकेट लगाओ। चलो अब यहाँ पे इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, जितना सॉल्व होना था। आप पुटअप करो एच की वैल्यू जीरो, तो एच की वैल्यू यहाँ जीरो पुटअप करेंगे तो कॉस जीरो क्या होता है 1, और एच की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो पुटअप करेंगे तो साइन जीरो क्या होता है 0। तो ये तो टर्म जीरो बन गई, और वो टर्म क्या बनी, साइन सी इंटू वन, दैट मीन्स साइन सी। और फिर चाहो तो आगे एक बार ऐसे भी लिख लो, साइन सी इंटू वन माइनस कॉस सी इंटू जीरो, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गई साइन सी। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट साइन सी आ गई, राइट हैंड लिमिट, लिमिटेबल वैल्यू, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी पॉजिटिव साइड ऑफ साइन एक्स, फिर कन्वर्ट करो एच में, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस एच। अब सी प्लस एच को खोलो, साइन सी प्लस एच को खोलो, क्या बनेगा, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, पुटअप करो वैल्यू, यहाँ पे जीरो पुटअप करूंगा तो हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस जीरो वही 1
प्लस कॉस सी इंटू साइन एच वही 0, तो अगेन साइन सी। सो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर। अब फंक्शन की वैल्यू एट सी ऑल्सो ऑल्सो एफ ऑफ, नहीं जी एफ की बात, ऑल्सो, अच्छा एफ जी था तो हर जगह फिर जी करो, अभी तक हमने एफ ही लिखा हुआ है, इसको भी जी करो, इसको भी जी करो। ऑल्सो जी ऑफ सी, जी ऑफ सी क्या हो जाएगा साइन सी, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए एक ही डेफिनेशन है। सो तीनों सेम हो गए, साइन सी साइन सी साइन सी। बोलो हेयर लिमिट extending towards c negative side of g of x equal to limitable value extending towards c positive side of g of x equal to g of c. Done. So the given function g of x is continuous. So the given function g of x equal to sin x is continuous everywhere in its domain. Continuous everywhere in its डोमेन आर, उसके सारे डोमेन में वो कंटिन्यूस है, कहीं भी पेन नहीं उठता। और स्टार्ट करने से पहले ही आप असर्टेन कर लेते कहाँ उठता है, कहीं भी पेन उठता है क्या, चलाते ही जाओ चलाते ही जाओ चलाते ही जाओ, जहां से स्टार्ट करोगे आपकी मर्जी है जहां तक चला। ठीक है। सो ये कंटिन्यूस है और कॉसेक्स में भी कंटिन्यूस ही मिलेगा। ठीक है, अब कॉसेक्स के लिए काम करो। मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्पेस छोड़ दो। सो लेट से जी ऑफ एक्स के बाद एच ऑफ एक्स कॉसेक्स, डोमेन वो यानी रियल नंबर, एनी सी बिलोंग्स टू डोमेन आर, इसको कर दूंगा मैं एच ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा cos एक्स, एच ऑफ एक्स cos एक्स cos cos, बताओ अब cos a माइनस बी क्या होता है, बोलो cos a माइनस बी क्या होता है, cos c cos h माइनस, हाँ सॉरी माइनस होगा प्लस होगा sin c sin h। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a प्लस बी क्या हो जाएगा cos c cos h माइनस साइन सी साइन एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब आप एच की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो कॉस जीरो, एक तो यहाँ पे कॉस जीरो बनेगा ये, जो कि कॉस जीरो क्या होता है 1, और एक यहाँ पे साइन जीरो बनेगा, तो अगली वाली टर्म अगेन कैंसिल आउट हो जाएगी और अब की बार क्या बचेगा कॉस सी। ठीक है, इधर क्या करोगे इधर भी सेम वही होगा, अगली वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉस सी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कॉस सी, और फंक्शन की वैल्यू जब निकालोगे तो भी कॉस सी। सो इस तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स, हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है, अब साइन एक्स को कॉस एक्स को सेपरेटली हमने क्या करा कंटिन्यूअस कर लिया। डन। अब मैं उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ना, मतलब ए पार्ट उठा रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आगे क्या करेंगे, मैं लिखूंगा हेयर g of x is equals to sin x, ठीक है ना, is continuous everywhere in its domain, everywhere in its domain R, and ऐसे लिख देना here we have already proved that, right, here we have already proved that, या फिर इसके सामने लिख देना proved above, and h of x equal to cos x is also continuous everywhere in its domain R। ठीक है, so by using algebra of continuity, by using algebra of continuity, we have f of x, we have f of x
इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और वी कैन से एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स is also continuous everywhere in its domain, is also continuous everywhere। और इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, वही आर, हर एक आर पे ये डिफाइंड है इन इट्स डोमेन। तुम दोनों में और नीचे के एक दो तीन चारों में भी यही होगा। 21 एंड 22 को क्लब करके हमने किया है। हाँ, आप बताओ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस हो तो उसके बताओ, उसके लिए सबके ग्राफ माइंड में छपे हुए होने चाहिए। तो बताओ सोचो, आप सोचो ना, सेकेंड का ग्राफ ड्रॉ करो, होता है कि नहीं होता है। किसी में भी पेन नहीं उठता। सेकेंड का ग्राफ बनाना जरा, कैसे बनता है, फिर क्या कंक्लूजन है कि पेन उठता है या नहीं उठता है। secant discontinuous and cosecant, okay, and tan and cot। अब 22 का आंसर देखो, पहले तो 21 का देखो, मतलब 21 इस बुक में, ठीक है, ये तो ही जाएंगे। अब 22 का आंसर देखो, कंटिन्यूटी वहीं चेक होती है जब फंक्शन डिफाइंड होता है, जहां पे आप पेन उठाने की बात कर रहे हो वहां पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इसको कंटिन्यूअस ही कहा जाएगा। लैंग्वेज चाहे से आप ये लिखो कोई भी लिखो, लेकिन ओवरऑल कोई पूछेगा तो कोसेक और सेक कंटिन्यूअस है तो यू विल से यस दे आर कंटिन्यूअस। जहां पे आप पेन उठा रहे हो ना, हर उस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं है। अगर डिफाइंड हो और फिर भी पेन उठता हो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, चलो करके दिखा देते हैं एक एक आध का स्टेप्स। ठीक है, तो एबीसी तो हो जाएगा। अब सुनो, 22 में ये, नहीं, साइन एक्स कोस एक्स एक एक बार कर लिया, अब आपको ये वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं बस। कौन से वाले, ये वाले, ये चार लाइनें सब में रिपीट करनी है। ठीक है, इवन 22 में भी आपको साइन एक्स कोस एक्स फिर से नहीं करना। ठीक है, 22 के लिए कोसाइन तो कर ही लिया हमने, कोसाइन कॉस ही तो होता है। अब कोसिकेंट करते हैं। तो कोसिकेंट के लिए देखो हम क्या एफर्ट्स लगाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट यानी कोसेक एक्स। तो सबसे पहले लिखते ही जैसे हमने फंक्शन लिखा, इसके सामने इसकी डोमेन लिखी जाती है, और डिस्कशन भी डोमेन में ही होता है, उसके अलावा डिस्कशन होता ही नहीं है, समझे क्या। सो टेल मी व्हाट इज डोमेन ऑफ कोसेक एक्स। आर माइनस, इसके नीचे साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स कहाँ कहाँ पे, नॉट साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होता है वो सोचना है। सो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वो क्या होता है, जीरो होता है। आर माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, और आर माइनस एन पाई, सही है, ब्रैकेट लगेगा ना। सेट है ना बेटा ये, ठीक है, आर माइनस एन पाई वेयर आर माइनस, ऐसे लिखना पड़ेगा, आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू। वो अपने कैजुअली लिख लिया, लेकिन तरीका तो ये ना लिखने का। ठीक है, सो वो सारे एक्स माइनस करने पड़ेंगे जो एन पाई है, ये इसकी डोमेन हो गई। अब वही सी लेना पड़ेगा। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हमने तो साइन एक्स, हम तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी को इस्तेमाल करने वाले हैं ना। सो बताओ, कोसेक एक्स को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, बताओ, 1 डिवाइडेड बाय
साइन एक्स डोमेन ये की यही हो जाएगी कॉपी पेस्ट, चाहे से ऊपर मत लिखना नीचे लिख देना। तो अब मैं क्या लिखूंगा नाउ, वन, न्यूमरेटर क्या है वन, तो वन तो कांस्टेंट फंक्शन है और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो लेट से उसको मैं डिफरेंट फंक्शन मान लेता हूँ, साइन एक्स को जी ऑफ एक्स ले लिया था, एच ऑफ एक्स ले लिया था, तो अब क्या बचा आई ऑफ एक्स। सो आई ऑफ एक्स मैंने ले लिया वन, ठीक है ना। ओके, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट इसकी डोमेन वन हो आर, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन आर, ठीक है ना। नाउ वी, लेकिन इसकी डोमेन आर है, केवल इस फंक्शन की डोमेन आर है, इस फंक्शन की डोमेन आर है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन की डोमेन आर वो है। तो जब अपन फाइनल कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे तो अपन आर की बात नहीं करेंगे, अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट एनी कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट फंक्शन is continuous everywhere, is continuous everywhere in its domain, डन, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आई ऑफ एक्स हो गया, साइन एक्स ऑलरेडी ले रखा था मैंने, क्या बताओ, जी ऑफ एक्स, अगेन जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जिसकी डोमेन है आर। इसके लिए क्या करेंगे कि इट इज ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, वी आर ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कि g of x equal to sin x is continuous everywhere in its domain, everywhere in its domain. So again by using algebra of continuity, वो दोनों तो continuous है, again by using algebra of continuity, we have, चलो फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, ठीक है। इक्वल टू वन को क्या लिया आपने, आई ऑफ एक्स, और साइन एक्स को क्या लिया, जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर इज, इधर ये लिख देना, जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन दैट इज, डोमेन बता दो, आर माइनस, जो हमने शुरू में लिखी थी, आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा अब इसमें, कोसिकेंट में, सीकेंट में और कोटेंजेंट में, ठीक है। क्विकली अब बात, आप इनकी डोमेन मुझे बता दो, कोसिकेंट की बता दी सौम्या ने, अब आप बताओ सीकेंट की, सीकेंट की डोमेन बताओ। हम्म, अभी अपन ने कोसिकेंट की डिस्कस करी ना, तो कोसिकेंट का ग्राफ भी लगे हाथ रिवाइज करो। कोसिकेंट का ग्राफ कैसे बनता है, साइन का वाटर इमेज, तो साइन का ऐसे बनता था, तो उसकी वाटर इमेज क्या हो जाएगी, कटोरा उल्टा कर दो, लाइक दिस, ठीक है, ओके। ये क्या है पाई, फिर टू पाई पे वो टच नहीं करेगा, ठीक है, ये इधर, और टू पाई पे नीचे वाला कटोरा, लाइक दिस, ठीक है ना, पाई को टच करेगा ना टू पाई को टच करेगा, तो सारे एन पाई इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये तो हो गया साइन एक्स, इसका कोसेक एक्स। अब बात करते हैं सेक एक्स, तो सेक एक्स का पहले तो डोमेन बताओ, सेक एक्स में कोसेक्स नीचे आएगा और कोसेक्स को जीरो नहीं करना है, यानी कि कोसेक्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे क्या होता है वो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे क्या होता है वो जीरो होता है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू को क्या बोलते हैं, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय, ठीक है, टू एन प्लस वन पाई बाय टू फॉर एनी इंटीजर। तो इस पे ये क्या होगा, ये एक्स पॉइंट्स हटा देना आप, और इसका ग्राफ क्या होगा, वही कटोरा, बस थोड़ा सा हल्का सा 90 डिग्री इधर खिसक जाता है, जो ऐसे बन रहा था वो ऐसे बनेगा,
ठीक है ना। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे π/2, तो ये π/2 और -π/2 को नहीं टकरा है, 90 डिग्री इधर खिसक जाता है। साइन से कॉस में आते हैं तो भी तो साइन से कॉस में ग्राफ 90 डिग्री इधर खिसक जाता है, तो कोसेक से सेक में भी इधर खिसक जाएगा। कोटेंजेंट की बात करें तो कोटेंजेंट का पहले तो वो बताओ, डोमेन बताओ। कोटेंजेंट में नीचे क्या आता है, साइन, तो वही जो कोसेक का था, वही डोमेन है जो कि कोसेक का था, ठीक है, डन। और टेंजेंट का वही रहेगा जो सेक का था, ठीक है। नाउ लेट अस recall the graph of cotangent, बताओ कैसे। पाए पे टच नहीं करेगा और π/2 पे ये 0 होगा, लाइक दिस, ठीक है, सो ऑन कंटिन्यूस लाइक दिस, ठीक है ना। बेटा वो इनवर्स है, बेटा ये tan−1x है, ये इसमें उसमें अभी भी डिफरेंस है, ये tan−1x है। tan−1 अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो वो tan x का होगा, वो वो ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे -π/2 और π/2 को टच नहीं करेगा, 10 की बात करें तो। और कॉट की बात करें तो वो अगेन ही वो साइन की तरह चलेगा, 0 और पाई को, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को वो टच नहीं करेगा, ठीक है। एनीवेज चलो ट्रिग्नोमेट्री को साइड में हटाओ, ये हो गया सारे क्वेश्चन, इसमें इस तरीके से हम काम करेंगे। अब 23, 24 एंड 25 डिफरेंट नेचर के हैं, और फिर 26 से डिफरेंट नेचर है। चलो पहले ये तीन देखो। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर दिस, तो यहाँ पे आपको अगेन तीन डोमेन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कस करने के लिए कह रहा है, बोलो। चलो करो ब्रेक। है द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू दिस, डन। डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है बताओ। डोमेन क्या है, जब भी डिस्कस करने के लिए कहेगा तो पहले उसके ओरिजिनल डोमेन लेंगे, फिर उसको अगर वो कहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो ब्रेक करेंगे। बोलो प्रियांशु, सीधे बैठो। हम्म बोलो क्या डोमेन है इसकी। पूरे रियल नंबर, जीरो से छोटे नंबर पे भी डिफाइन है, जीरो से बड़े नंबर पे भी डिफाइन है, तो कहाँ डिफाइन नहीं है, हर जगह डिफाइन है। ओके, सो हम क्या कर देंगे, अच्छा कोई ऐसे कहे कि सर ये अगर आप जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो पे अगर आप ऐसे ले लोगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फिर क्या जीरो पे डिफाइन नहीं है क्या। जीरो पे वो डेफिनेशन नहीं लेनी, जीरो पे तो नीचे वाली डेफिनेशन लेनी है, तो अगेन जीरो पे भी डिफाइन है, ठीक है। चलिए, सो डोमेन इज एनी रियल नंबर, और ब्रेक कर रहा हूँ मैं जीरो पे इसको, तो क्या हो जाएगा, जैसे कल कर रहे थे हम, -∞ टू जीरो यूनियन एग्जैक्टली एट जीरो यूनियन जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट, D1 D2 D3, जिसमें से D1 एंड D3 करोगे आप, D2 पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, सी लेके करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, अगर आप करोगे तो डाउट्स आएंगे, अदरवाइज योर चॉइस। मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ कि कर लो, और डाउट्स हो तो पूछ लो, क्योंकि अब ये जितने भी चैप्टर्स बचे ना, कि खास बात है, डाउट्स अगर सेम डे डिस्कस हो गए तो ठीक है, नहीं तो गारंटी है मेरी पूरे सेशन में भी डिस्कस हो जाए तो आपसे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। चलिए, तो कर लोगे तो पूछ लेना अगर डाउट हो तो। चलो अभी मैं D2 की बात कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, उसकी बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। एट एक मिनट, क्या, एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि डोमेन टू में बात कर रहे हैं, केस थ्री बनेगा ये और डोमेन टू बनेगा, राइट, केस थ्री। और डोमेन क्या बनेगा, ये एक्स बिलोंग्स टू D2, और D2 क्या है, जीरो, इसकी बात करें तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के लेफ्ट राइट साइड में डेफिनेशन चेंज हो रही है, वी विल टेक डिफरेंट लिमिट्स, ले लें, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। बताइए जीरो के नेगेटिव साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। चलो जी चेंज करो अब इसको एच में, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो क्या बन जाएगा, साइन जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच यानी -h, और नीचे भी एक्स की जगह -h, ठीक है। एंड व्हाट इज साइन ऑफ -h, माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय -h, अगले केस में ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ओके।
अब अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो क्या होगा बताओ? साइन 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। साइन 0 0 हो जाएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करें? 1, सोच लो, 1 होता है। ठीक है, सो वी विल यूज द लिमिट इक्वेशंस। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, बट उसका रीजन देना पड़ेगा अपने को। तो ये 1 होती है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, बिकॉज वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x बाई एक्स, नोट्स में लिखी है हमने ये सारे लिमिट इक्वेशन, इक्वल टू 1 होती है। ये रीजन देके हम इसकी वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। नाउ लेट अस टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट x tending towards 0 positive side of f of x, limit x tending towards 0 positive side of, ठीक है, f of x क्या है बताओ? x प्लस 1। समझ में आ रहा है प्रियांशु? तो ऐसे चुप चुप क्यों, कैसे बैठे हो? चुप चुप तो दो ही के सूरत में बैठा जाता है, या सब कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? होपफुली आपका पहला वाला ही केस होना चाहिए। x लिखूंगा, h, 0 प्लस h यानी h प्लस 1। 0 पुटअप करो तो ये आ गया वो। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो फटाफट से। ऑल्सो f of 0 x प्लस 1 में पुटअप करेंगे तो 0 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 1। सो लिख देना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D2। तो उनमें सी वाले में तो कंटिन्यूअस आना ही है, और इसमें भी आ गया। फॉर्मेलिटी वर्क जो करेंगे अपन केस 1 एंड केस 2 में, उसमें तो आना ही है, और केस 3 में भी आ गया। ठीक है, x इज कंटिन्यूअस इन D2 था नहीं है, D2 दैट इज 0। फिर वही जैसे अपन ने कल किया था सारा काम, इसको ले लेंगे इक्वेशन 3, पहले से इक्वेशन 1 एंड 2 मिल चुका होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, तो फिर उसी की भाषा में जवाब दो। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 we get there is no point of discontinuity। उसी की भाषा में जवाब दो, there is no point of discontinuity। ठीक है ना, फॉर द सेट फंक्शन एफ एक्स। 24 पे आइए फटाफट, लिखिए गिवन फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन है, सी वाला पार्ट करना है फॉर्मेलिटी, और 0 पे डिस्कस करना है। ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 डिस्कस कर लें, सीधा हो जाएगा फॉर्मेलिटी पार्ट। बोलो, कोई डोमेन को ब्रेक करना है 3 में। अभी अपन एट एक्स इक्वल टू 0 यानी कि केस 3 डिस्कस कर रहे हैं, ओनली केस 3। x belongs to D2, that means 0। प्रियांशु, कल मुझे आप नोटबुक चेक कराओगे, सारे लोग कल नोटबुक चेक कराओगे एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग ले लें। किसमें? हाँ, तो 0 से नेगेटिव में भी यही डेफिनेशन है, 0 से पॉजिटिव में भी यही डेफिनेशन है। मेरा सवाल ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेकर चलें, या उसको लिए बिना भी काम हो सकता है? हम्म, नहीं हो सकता? अच्छा, दो लिमिट अलग अलग कब लेते हैं? ब्रेक नहीं हो रही हो, चेंज हो रही हो। फंक्शन की डेफिनेशन 0 के लेफ्ट में अलग हो और 0 के राइट में अलग हो, अभी अलग अलग है क्या? तो फिर क्यों लेने की जरूरत है? 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है बताओ, और राइट में क्या है? तो फिर क्यों लेने की जरूरत है? ठीक है, तो ले लोगे तो बुराई नहीं है, ले ले लेना तो सेफेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस नॉट टेक द सेपरेट लिमिट्स, लेट्स टेक ओनली वन लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग। तो ऐसे दो डेफिनेशन गिवन होना इसकी गारंटी नहीं है कि एल एच एल आर एच एल अलग अलग लेना है।
डेफिनेशन को क्लियरली रीड करना है, समझे? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैंने कोई भी डेफिनेशन अभी अलग नहीं ली है, बस इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो फिर डेफिनेशन के बारे में आपको लेनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखते हैं। एक्सटेंडिंग टू, अच्छा फिर उसके बाद लिखोगे आप एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है लेफ्ट और राइट में? अब ऐसे मत सोचना सर जीरो पे डेफिनेशन तो जीरो है, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो या तो लेफ्ट से टेंड कर रहा है या राइट से, दोनों ही केस में डेफिनेशन ऊपर वाली है, नीचे वाली नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाय एक्स। अब इस समय अगर मैं जीरो रख दूं तो क्या होगा सोचो, ये वन बाय जीरो, बोलो, ये वन बाय जीरो यानी इन्फिनिटी, और साइन जो है इन्फिनिटी पे नहीं लग सकता, मतलब रियल नंबर पे लगता है, तो इस समय तो मैं नहीं पुटअप कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। तो अभी अभी मैंने एक लिमिट इक्वेशन सीखी थी जिसमें क्या सीखा था हमने कि लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन होता है, सीखा था। इसमें तीन जगह सेम चीज चाहिए, एक, दो, तीन, और साथ में यहाँ पे 100% जीरो ही चाहिए। ये चार चीजें फॉलो हो रही है तो ये वन बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन वन बाई एक्स है, तो फिर नीचे भी वन बाई एक्स चाहिए, और तो और यहाँ पे भी वन बाई एक्स चाहिए, तभी ये वन बन सकता है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे के आगे देखेंगे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो मेरे को डिनोमिनेटर को वन बाई एक्स से डिवाइड कराना पड़ेगा, और डिनोमिनेट मतलब नीचे डिनोमिनेटर को वन बाई एक्स लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को मैं अगर मैं वन बाई एक्स लिखूंगा तो मुझे एक बार, और न्यूमरेटर में भी वन बाई एक्स लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। चलो करके देखते हैं। तो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी न्यूमरेटर में है और वन बाई एक्स अगेन मैंने न्यूमरेटर में लगा दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं साइन वन बाई एक्स डिवाइडेड बाय वन बाई एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से वन बाई एक्स कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स बाय वन बाई एक्स। डन? ओके, डन। अब सुनो ध्यान से, इतना पार्ट मुझे वन दे सकता है, ये इतना पार्ट मुझे वन दे सकता है, पर शर्त ये कि एक्स की जगह क्या होना चाहिए। अब अगर आप एक्स को वन बाई एक्स लिखते हो तो लिख सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनो, आप एक्स को अगर वन बाई एक्स लिखते हो तो जो एक्स के साथ किया वो जीरो के साथ भी करना पड़ेगा। तो जी एक्स का क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया ना, एक्स का रेसिप्रोकल ही तो होता है वन बाई एक्स। तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब अगर एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा तो वन बाई एक्स जीरो की तरफ नहीं बढ़ेगा, वन बाई एक्स तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो वहां से इंप्लाय करता है कि वन बाई एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं होगा, क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो वहां इन्फिनिटी हो जाएगा, अगेन वो वाला रूल ब्रेक हो रहा है, मतलब वो जो स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन है उसकी कुछ कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं। तो मैं कुछ भी करके इसको वन तो बना ही नहीं सकता। इधर इधर सही करता हूँ तो उधर टूटता है, उधर सही करता हूँ तो इधर टूटता है। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हुआ करता था वैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी हुआ करता था, याद है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग करके देखता हूँ, इसको, इसको और इसको, देखते हैं फिर क्या होता है। तो इट इज लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एक्स तो कर दो अलग, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और अब है मेरे पास साइन वन बाई एक्स बाय वन बाय, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, उसको कुछ भी करके मैं स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन में चेंज नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है उसकी, तो उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, कुछ कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू तो पता है। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जिसकी वैल्यू पता हो या ना पता हो जीरो ही मिलेगा। तो इस लॉजिक से इसको जीरो बनाए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू, ये इसको जीरो बनाओ, वो आज भी सर मुझे नहीं पता, मैं उसको स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन में चाह के भी कन्वर्ट तो नहीं कर पाया, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये लिमिटेबल वैल्यू आपकी आ गई। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालो एग्जैक्टली एट जीरो, वो तो साफ साफ की वन है, जीरो पे जीरो।
तो लिमिटेबल वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, केस 3 में कंटिन्यूस, केस 1 केस 2 में ऑलरेडी कंटिन्यूस करके आए होंगे आप सी वाले तरीके से, तो कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, सवाल था इट इज इट ए कंटिन्यूस, डिटरमाइन करो ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आंसर देखो 24 का कि कंटिन्यूस निकला कि नहीं निकला। यस इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, 24 के बाद 25 आइए, तीन क्वेश्चन सिमिलर नेचर के थे। 25 का होमवर्क मार्क करिए, कुछ ही नहीं है, कर दीजिए इसको होमवर्क मार्क। जीरो के लेफ्ट राइट साइड में एक ही डेफिनेशन है, और जीरो के जीरो पे -1 है, तो ऐसे ही फर्दर ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। जीरो के लेफ्ट राइट साइड पे ही डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, -1 आ गया, और इस पे ऑलरेडी -1 है, तो एग्जामिन करेंगे तो ये भी कंटिन्यूस निकलेगा। ठीक है, और सी वाले तरीके से करना है, जब भी एग्जामिन कह दे, डिस्कस कह दे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, तो सबको सी वाले तरीके से करना है। चलिए, अब 26 टू 29 इज अ डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चंस, एंड ये पूरी एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब यहां से तो सवाल आना तय है, 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है, दैट वी कैन नॉट से, बट यहाँ से तो आना बिल्कुल तय। ठीक है, क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी किए थे ना, फाइंड व्हाट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कल किए थे ना, फॉर रिलेशनशिप बिटवीन एन, तो मैंने कहा था वो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उसी रेंज के क्वेश्चन है वो, बीच में ब्रेक हो गया, वापस उसी टाइप के क्वेश्चन इसने दे दिए। शुरू करें। सो इसमें, और इसमें खास बात ये है कि इंपॉर्टेंट भी है और ये लेंदी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो पॉइंट गिवन है उसी की बात करनी है, सी की बात नहीं करनी, इसके अलावा जो फॉर्मेलिटी वर्क है डोमेन को ब्रेक करके उसकी बात नहीं करनी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की ऐसी वैल्यूज निकाल के बताओ ताकि जो गिवन फंक्शन है इंडिकेटेड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, यानी x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये कंटिन्यूटी गिवन है, आपको के की ऐसी वैल्यू फिट करके बतानी है कि ये कंटिन्यूअस हो जाए उस वैल्यू पे। डन, शुरू करें। ओके, सो द गिवन फंक्शन लिख दो। 26 कर रहे हैं, 26 तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज लाइक दिस, और वी आर रिक्वायर्ड टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ जी, अब एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 मुझे ये बताइए कि दो लिमिट्स चेक करूं या एक से ही काम चल जाए, कारण भी बताओ। हम्म, हो तो रही है, नहीं होती तो फिर अलग अलग करते हैं ना। आप रिजल्ट सही दे रहे हो, कारण गलत दे रहे हो, जिसका आप कारण दे रहे हो उससे रिजल्ट डिफरेंट होता है। कि लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है बताओ, और राइट में क्या डेफिनेशन है, तो सेम डेफिनेशन है, इसलिए तो लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आपने कहा लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई बाय 2 के लेफ्ट राइट साइड में डिफरेंट डेफिनेशन। डेफिनेशन सेम नहीं होगी, ठीक, समझ गया कुल मिला के। तो यानी कि आपको एक ही लिमिट निकालने से आपका काम चल जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगा, नहीं, क्यों नहीं चलेगा वो तो फिर अंतिम ऑप्शन है ही सही। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि रफली मैंने रख के देख लिया उसको, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हम ओरली रख के देख सकते हो, यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मत चेक करो। एक्स की जगह रखना पाई बाय 2, नीचे जीरो, और कोस पाई बाय 2 भी क्या होता है जीरो, तो 0/0 फॉर्म बनी। नीचे जीरो आना इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, याद रखना, 0/0 इंडिटरमिनेट, अगर नीचे जीरो है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, उसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, और वो हम बकायदा रख सकते हैं इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट ऊपर भी जीरो आ गई, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0, ये दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आने की वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाली जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन चेंज होने की वजह से नहीं निकाली जाएगी। तो पहला चेक ये लगाओ कि डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज होने के बाद दूसरा चेक ये लगाओ कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, ओके। और कई बच्चे तो फिर पूरा सेफेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, चलो सर शुरू से हम तो दो अलग अलग निकालेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो वो तो सेफेस्ट ऑप्शन है फिर, लेकिन उसमें क्या होता है कि जरूरत नहीं हो फिर भी निकाल ली तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए, तो LHL निकालते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ पाई बाय 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की लिखते हैं डेफिनेशन, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स
negative side of pi by 2 and definition is very much clear. K cos x divided by pi minus 2x. ठीक है, आइए h में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो बताओ x की जगह क्या लिखेंगे, बोलियो प्रियांशु बोलो। पाई बाय 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय नीचे है पाई माइनस 2 तो है ही सही, x की जगह फिर से क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। फाइन, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सो कॉस पाई बाय 2 माइनस एच क्या होता है, साइन एच। और इधर सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई कट गया, और माइनस 2 इंटू माइनस एच प्लस 2 एच रह गया ओनली। समझ आया? ओके, मिल गई आपको स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन, और एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी है, चेक करो। ठीक है, के बाय 2 का क्या करेंगे, कांस्टेंट है, निकालो बाहर, हो गया काम। के बाय 2 इंटू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एच बाय एच। इतना पार्ट वन होता ही है। के बाय 2 इंटू वन, रीजन डाल देना भाई ये वन क्यों हुआ, इक्वल टू के बाय। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है हमारी के बाय 2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लिमिट extending towards positive side of pi by 2 of f of x, limit extending towards positive side of pi by 2 of x की definition, k cos x by pi minus 2x। चलो जी, कन्वर्ट करो आप इसको h में। अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, x की जगह क्या लिखेंगे, हाँ, पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 प्लस एच। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है, प्लस एच माइनस साइन एच। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गए, तो सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, माइनस साइन एच, और यहाँ पे काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई माइनस एच हो गया, और माइनस 2 इंटू एच क्या हो जाएगा, माइनस 2 एच हो जाएगा। अगले केस में मैं क्या कर दूं, अच्छा के भी तो था, माइनस के साइन एच हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वही जो पहले हुआ। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, के बाय 2 को निकाल दो बाहर, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, के बाय 2 बार आई गया है, साइन एच बाय एच, इतना पार्ट अगेन वन हो जाएगा। तो के बाय 2 आ गई हमारे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, डन। अब फंक्शन की वैल्यू ऑल्सो एफ ऑफ पाई बाय 2, साफ साफ फंक्शन की डेफिनेशन में गिवन है कि क्या है, 3। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे, ये लिख लिया। नाउ कंटिन्यूटी चेक थोड़ा ना करनी है, आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट the given function is given that f of x is continuous at x equal to pi by 2. So left hand limit यानी कि limitable value extending towards pi by 2 negative of f of x equal to right hand limit, limit extending towards pi by 2 positive side of f of x इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है पाई बाय 2 यानी एफ ऑफ पाई बाय 2। ये तीनों बातें इक्वल होंगी, होगी, दैट इज ये, इसको क्या इसकी वैल्यू क्या है, के बाय 2,
इसकी वैल्यू क्या आई k/2। और ऐसे केसेस में कल बताया था मैंने, तीन में से दो चीजें तो साफ साफ बराबर आ ही जाती है। जैसे इस बार LHL RHL बराबर आ गई, कई बार ये दोनों बराबर आ जाएंगे, कई बार ये दोनों। आप अपने चीज को पिकअप करो और वहां से k की वैल्यू निकालो। ये पिकअप कर लिया मैंने, तो k इक्वल टू 2 × 3, दैट इज 6। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 6 मिनट है। कितने बजे क्लास? 8 बजे। चलो तो फिर होमवर्क मार्क करो। 27 देखो क्या है। x = 2। टू के लेफ्ट राइट साइड में डेफिनेशन यहाँ तो साफ साफ अलग दे रखी है, तो यहाँ तो LHL RHL निकालना ही निकालना है। यहाँ पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का भी वेट नहीं करना है। सो LHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा, RHL निकालेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट में तो 3 आनी है। LHL निकाल लो बस फटाफट से रफली। लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव ऑफ f(x), यानी कि kx²। h में कन्वर्ट करो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। k x की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 - h का होल स्क्वायर। ठीक है। सो चाहो तो अभी पुटअप कर लो, चाहो तो, लेकिन जो रूल है वो ये कहता है सॉल्व करने के बाद पुटअप करो। वैसे तो वो 2 का स्क्वायर ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4h + h²। अब पुटअप करेंगे तो भी 4 ही बचेगा, तो 4k बच गया। ये 4k आंसर आ गया, और वहां से 3 आंसर आ रहा है। 4k की वैल्यू 3 रखते ही k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। चेक करो आंसर। ठीक है, और बताओ, ये बताओ, x की वैल्यू पाए पाए पे चेंज हो रही है डेफिनेशन। तो पाए पे चेंज हो रही है तो पाए के राइट साइड में तो कॉस पाई आ जाएगा। कॉस पाई क्या होता है? -1। सो RHL तो -1 है और फंक्शन की वैल्यू भी -1 है। दो चीजें तो -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं फटाफट से। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई नेगेटिव ऑफ kx+1। डन। रखो इसको h के बराबर, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 k, x की वैल्यू पाई-h। ठीक है, +1। सही है? कैसे कंफ्यूज होगा? गलत है कुछ? ठीक है, पाई-h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 0 रखते ही क्या बन जाएगा? k पाई+1। तो k पाई+1 की वैल्यू, वहां से RHL आई थी मेरी -1, तो k पाई = 2। तो पाई k = 2/पाई। चेक करो, 2 बाय -2/पाई आ रही है। +1 उधर जाएगा तो -1, -2 -2। ठीक है, लास्ट देखो। हाँ तो कोई बात नहीं, कई बार छुट्टियां भी होती है ना, बहुत सारी। 15 दिन की छुट्टियां मनाई है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, कल करके आना आराम से कर लेना। ठीक है, हमारी क्लास, क्योंकि कल फिर इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, कल वाले में क्यों देंगे? कल तो ये डिस्कस होगा, बड़ी मुश्किल से क्लास आएंगे। ये थोड़े से लेंदी एंड थोड़े से टेढ़े, मतलब डिफरेंट नेचर है। ठीक है, 29th लास्ट। एक्स की वैल्यू 5। सो एग्जैक्टली 5 पे वैल्यू हो जाएगी क्या? 5k+1। ये हो जाएगी f(5). लेफ्ट हैंड साइड में भी ये हो जाएगी 5k+1। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी? 5×3 = 15 - 5, राइट। 5 पुटअप करो यहाँ पे। सही है, इसको पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो। 5k की वैल्यू क्या होगी? 10 - 1 9। देखो चेक करो, सही किया है। ठीक है, सो 29 तक करो, भले कल आज में नहीं हो पाता है तो टेक 2 डेज। ठीक है, जितना हो सकता है करो। कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। फिर कल इसको वाइंड अप करते हैं, जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन पे पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय।